ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट हैंड। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। भारत सदियों से ऐसे महापुरुषों की भूमि रहा है जिनके कार्यों से पूरी मानवता का कल्याण हुआ है। ऐसे महापुरुषों की सूची में केवल समाज सुधारकों, साहित्यकारों एवं आध्यात्मिक गुरुओं के ही नहीं बल्कि कई वैज्ञानिकों की भी नाम आते हैं। चंद्रशेखर वेंकट रमन ऐसे ही एक महान भारतीय वैज्ञानिक थे जिनकी खोजों के फलस्वरूप विश्व को कई प्राकृतिक रहस्यों का पता लगा। पैरा। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली नगर के निकट तिरुवनंतकवल नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर एवं माता का नाम पार्वती अम्माल था। चूंकि वेंकट रमन के पिता भौतिक विज्ञान एवं गणित के विद्वान थे एवं विशाखापत्तनम में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे, अतः हम कह सकते हैं कि रमन को विज्ञान के प्रति गहरी रुचि एवं अध्ययनशीलता विरासत में मिली। एक वैज्ञानिक होने के बावजूद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व उन पर अपनी मां के स्पष्ट प्रभाव को दर्शाता है, जो संस्कृत की अच्छी जानकार एवं धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। रमन की प्रारंभिक शिक्षा विशाखापत्तनम में हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे चेन्नई चले गए। वहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से वर्ष 1904 में स्नातक एवं वर्ष 1907 में भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। स्नातक में उन्होंने कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तथा स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणी में विशिष्ट अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे। वर्ष 1906 में लंदन की विख्यात वैज्ञानिक पत्रिका फिलॉसॉफिकल मैगजीन में उनका एक लेख अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन रेसिड्यूज टू रेगुलेट अपर्चर प्रकाशित हुआ। इसके बाद रमन का दूसरा शोध पत्र विश्वविद्यालय पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ। वर्ष 1907 में ही वे भारतीय वित्त विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर कलकत्ता में सहायक महालेखापाल के पद पर नियुक्त हुए। पैरा। उस समय उनकी आयु मात्र 19 वर्ष थी। इतनी कम आयु में इतने उच्च पद पर नियुक्त होने वाले वे पहले भारतीय थे। सरकारी नौकरी के दौरान भी उन्होंने विज्ञान का साथ नहीं छोड़ा और कलकत्ता की भारतीय विज्ञान प्रचारिणी संस्था के संस्थापक डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के सुपुत्र वैज्ञानिक डॉक्टर अमृतलाल सरकार के साथ अपना वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहे। वर्ष 1911 में वे डाक तार विभाग के अकाउंटेंट जनरल बने। इसी बीच उन्हें
भारतीय विज्ञान परिषद का सदस्य भी बनाया गया। वर्ष 1917 में विज्ञान को अपना संपूर्ण समय देने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए। उस समय प्राचार्य का वह पद पालित पद के रूप में था। पैरा सरकारी नौकरी को छोड़कर भौतिक विज्ञान के प्राचार्य पद पर नियुक्त होने के पीछे उनका उद्देश्य अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों को अधिक समय देना था। अपनी शोध और अनुसंधान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने कई विदेश यात्राएं भी की। वर्ष 1921 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। इसी बीच समुद्र यात्रा के दौरान भूमध्य सागर के गहरे नीले जल ने उनका ध्यान अचानक ही अपनी ओर खींचा। फलस्वरूप उन्होंने जल, हवा, बर्फ आदि पारदर्शक माध्यमों के अणुओं द्वारा परिक्षिप्त होने वाले प्रकाश का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। पैरा उन्होंने अपने अनुसंधानों से यह सिद्ध कर दिया कि पदार्थ के अंदर एक विद्युत तरल पदार्थ होता है जो सदैव गतिमान रहता है। इसी तरल पदार्थ के कारण केवल पारदर्शक द्रवों में ही नहीं बल्कि बर्फ तथा स्फटिक जैसे पारदर्शक पदार्थों और अपारदर्शी वस्तुओं में भी अणुओं की गति के कारण प्रकाश किरणों का परिक्षेपण हुआ करता था। किरणों के इसी प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस खोज के फलस्वरूप यह रहस्य खुला कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, वस्तुएं विभिन्न रंगों की क्यों दिखाई देती है और पानी पर हिमशैल हरे नीले क्यों दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त इस खोज के फलस्वरूप विज्ञान जगत को असंख्य जटिल यौगिक के अणु विन्यास को सुलझाने से संबंधित अनेक लाभ हुए। पैरा इसी खोज के महत्व को देखते हुए वर्ष 1930 में रमन को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान दिया गया। रमन पहले एशियाई और अश्वेत थे जिन्होंने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। रमन की रुचि संगीत में थी, इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी के दौरान उन्होंने ध्वनि कंपन एवं शब्द विज्ञान के क्षेत्र में भी रोचक बातों का पता लगाया था। उन्होंने ही पहली बार तबले और मृदंगम के सनादी की प्रकृति का पता लगाया था। वर्ष 1934 में उन्होंने बंगलौर में भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की तथा वर्ष 1948 में नव स्थापित रमन अनुसंधान संस्थान बंगलौर में निदेशक पद पर आजीवन कार्य करते रहे। इस संस्थान में वे अपने जीवन के अंतिम दिनों तक हीरो तथा अन्य रत्नों की बनावट के बारे में अनुसंधान करते रहे। पैरा वर्ष 1929 में उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 16वें सत्र की अध्यक्षता की थी। वर्ष 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के अतिरिक्त चंद्रशेखर वेंकट रमन की उपलब्धियों के लिए देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों एवं
सरकारों ने उन्हें अनेक उपाधियां एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। स्टॉप।